अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 10 विंटर के फ्लावरिंग शेयर करूंगा, जिनमें से कुछ परमानेंट होंगे और कुछ जो है वो सीजनल प्लांट्स होंगे। वो मैं साथ जो है वो मेंशन कर दूंगा, जिनको आप अभी नर्सरी से लाकर परचेज़ करके लगा सकते हैं अपने गार्डन में, जो कि आने वाले स्प्रिंग सीज़न में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। जिसमें लिस्ट पर जो नंबर 1 पर मेरे पास प्लांट आता है वो है ये जेरेनियम का। जेरेनियम एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो पेरेनियल प्लांट है, जो कि परमानेंट रहता है। अगर आप इसको केयर करते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, तो इसको आप जो है वो सालों साल अपने गार्डन में रख सकते हैं। ये वाला जो रेड वाला प्लांट है जेरेनियम का, ये मेरे पास 5 साल पुराना जेरेनियम का प्लांट है। और ये जो है वो ये पिछले साल मैं पिंक कलर के लाया था। और एक और मैं वैरायटी लाया था वो वाइट कलर वाली, जो कि जिसको मैं नहीं बचा सका, क्योंकि जो स्प्रिंग सीज़न मानसून सीज़न रहता है वो इनके लिए काफ़ी हार्ड रहता है। इसमें ये ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो हमारे ख़राब हो जाते हैं। इनका जो फ्लावरिंग का सीज़न रहता है वो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल तक। ये सख्त गर्मी में भी, जो अप्रैल मई की सख्त गर्मी है, वहाँ तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। सारा साल भी इस पर फ्लावरिंग हो सकती है, लेकिन इनको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर पसंद रहता है। अभी जो है इनकी आप परचेज़ कर सकते हैं नर्सरी से। ये आपको आसानी से बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं नर्सरी पर। मेरे पास अभी जो है वो ये रेड वाली और पिंक वाली वैरायटी है। इसके अलावा जो है वो पर्पल है, वाइट है, बहुत सारे आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट रहता है। उसके साथ ये है डेलिया। डेलिया आपको अभी तैयार लाना है नर्सरी से, तैयार आपको मिल जाएगा, जिस पर फ्लावरिंग हो रही होगी। ये मैं लाया था जब विंटर स्टार्ट हो रहा था। छोटे प्लांट्स थे, उन पर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। ये 4 प्लांट्स में लेकर आया था। एक ये पिंक है और इस पर ये जो साथ है ये येलो फ्लावर्स आते हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 और कलर्स हैं। इसमें ये एक तीसरा कलर जो है वो ये थोड़ा सा रेड है, और ये थोड़ा सा रेड टाइप ही आ जाता है, मैरून टाइप है। इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का जो है वो फ्लावर्स खिलते हैं। तो ये डेलिया भी आप अभी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। आने वाला जो अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं, जो कि अभी आने वाले इसी मंथ में आपको नर्सरीज़ पर जो है वो छोटे प्लांट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये 2 इनके जो है वो आते हैं, मतलब सीजन्स आते हैं। एक विंटर स्टार्ट जो ही होता है हमारे पास सितंबर अक्टूबर, वहाँ से आपको नर्सरी से मिलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा जो ठंड का टाइम रहता है दिसंबर जनवरी, वहाँ से आपको ये नर्सरी से कम ही मिलेंगे। उसके बाद जो ही थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर हमारा गर्म होना शुरू हो जाता है, फरवरी स्टार्ट होता है, तो ये नर्सरीज़ पर दोबारा आ जाते हैं। तो इन प्लांट्स को भी आप ला सकते हैं। बहुत ही बड़े साइज़ के और बहुत ही खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स खिलते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट्स की लिस्ट में शुमार किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो ट्यूबर्स होते हैं उनको आप सेव कर कर जो है वो नेक्स्ट सीज़न से उन्हीं से दोबारा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। लिस्ट में नंबर 3 पर मेरे पास जो प्लांट है वो सबका पसंदीदा और सबका माना जाना और बहुत ही मशहूर प्लांट है, रोज़ प्लांट। इसको कौन नहीं जानता। ये भी प्लांट आप अभी नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वाइड वैरायटी है इनकी। जितनी आप इसकी वैरायटी रखना चाहें रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कलर्स में आपको ये मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश रोज़ लाते हैं, जैसा कि ये है, जो कि ग्राफ्ट हुआ होता है, नीचे इसकी जो स्टेम होती है, ब्रांच होती है, वो देसी रोज़ की होती है, ऊपर ये ग्राफ्ट लगा होता है, तो वो आप ला सकते हैं। उस पर ये होता है कि आपको फ्लावर्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, और आपको जो है वो काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाती हैं। देसी जो वैरायटी होती है उसमें जो है वो आपको कलर्स ऑप्शन या फिर वैरायटीज़ जो हैं वो कम देखने को मिलती हैं। ग्राफ्ट वाले की आपने एक केयर ज़रूर ये करनी होती है कि यहाँ के ये जो स्टेम है, स्टेम से नीचे नीचे जो भी ब्रांच निकलती है वो सकर्स होते हैं, जैसा कि ये निकली हुई है। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैंने काटी नहीं है। ये जो स्टेम है ये नीचे जंगली है। यहाँ से ऊपर ऊपर जो भी ब्रांच निकलती है, ये इस ब्रांच पर या इस ब्रांच पर, वो इस प्लांट का हिस्सा होगी इंग्लिश रोज़ का। अगर इस जो जहाँ पे ग्राफ्ट लगा होता है, ये जो यहाँ से नीचे नीचे जो भी ब्रांच निकलेगी वो सकर्स होगी, वो इस प्लांट का हिस्सा नहीं होगी। वो आप देखेंगे प्लांट तो आपका ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। जो कि आपका बड़ा प्लांट है, जो इंग्लिश रोज़ है, उसकी भी सारी एनर्जी या फिर उसकी भी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सक कर लेगा, और आप देखते रह जाएंगे और आपकी जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो जो भी आप ग्राफ्टेड प्लांट लाते हैं उसका आपने ये लाजमी ख्याल करना है। तो ये भी अभी आपको नर्सरी से आसानी से बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा। आप ला कर पोट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। चंद ही दिनों में ये फ्लावरिंग पर आ जाएगा, और पूरा स्प्रिंग का सीज़न अप्रैल तक, ये मई तक भी फ्लावरिंग करता रहता है। हत्ता कि समर सीज़न में इस पर फ्लावरिंग होती है, लेकिन फ्लावर्स का जो साइज़ है वो छोटा रहता है।
तो ये बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट प्लांट है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, सबका पसंदीदा रहता है, तो हर घर में मौजूद होता है। तो ये भी आप अभी परचेज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं रहता। नंबर 4 लिस्ट में जो मेरे पास है, ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन अभी जो है वो इन पर फ्लावरिंग नहीं आई, क्योंकि मैंने कि कुछ ही दिन पहले सीडलिंग्स लेकर आया था। उन पर फ्लावर थे, लेकिन वो भी छोटे प्लांट थे। छोटे प्लांट पर अगर मैं फ्लावरिंग लेना शुरू कर देता तो उनकी अभी ग्रोथ रुक जाती। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कि जो फ्लावर्स बड थे उनकी पिंचिंग कर दी थी। ये एक बहुत ही अच्छा काम रहता है कि छोटे जो भी प्लांट्स होते हैं, मैंने अभी जो प्लांट्स मैंने लाए थे सब पर फ्लावर्स खिले थे। जिसने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने पेंजी के प्लांट्स आपके साथ शेयर किए थे। तो मैंने इनको रिमूव कर दिया, क्योंकि अभी मैंने जो है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना है, अभी हमने फ्लावर नहीं लेने। तो ये फोर्थ नंबर पर है पेंसी। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इस पर आते हैं, बहुत ही दिलकश होते हैं, बटरफ्लाई जैसे। तो ये अभी ऐड कर सकते हैं आपको छोटे छोटे प्लांट्स, जो कि सीडलिंग्स आपको 30 में जो है वो एक पौधा आपको जो प्लास्टिक शॉपर में लगा होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से नर्सरी से परचेज़ कर कर ये ऐड कर सकते हैं। नंबर 4 जो मेरे पास प्लांट है वो है डॉग फ्लावर या फिर एंथ्रीनियम। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो यही है मेरे ख्याल में, एंथ्रीनियम। एंथ्रीनियम या इस तरह इंग्लिश नेम है, डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। जो फ्लावर्स इस पर खिलते हैं वो ऐसे, इनका अगर पीछे से दबाया जाए तो वो डॉग टाइप होते हैं। इसकी भी मैंने ऊपर से पिंचिंग की है ताकि हमारा प्लांट जो है वो बुशी बने। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है अगर आप विंटर का फ्लावरिंग प्लांट लेना चाहते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर जो मेरे पास वैरायटी आती है वो है पेटूनिया की। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, सबका पसंदीदा और सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाने वाला जो प्लांट है वो है पेटूनिया का। पेटूनिया की मैंने इस दफ़ा जो है वो 2 वैरायटी जो अपने घर पर ग्रो की थी सीड से। इनमें एक ये मिक्स रेड और वाइट कलर का जो एक फ्लावर्स आता है, और एक ये लाइट पिंक है। मेरे ख्याल में जब फ्लावर्स आएगा पता चलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी है, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी टाइम है, अगर आप इसके प्लांट्स लाना चाहते हैं तो आपको छोटे प्लांट्स मिल जाएंगे। मैं पिछली वीडियो में आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वो प्लांट्स। सो जो है वो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि कैसे मैंने जो प्लांट्स हैं वो लाए थे। 20 या 30 रुपए का मेरे ख्याल में पर प्लांट जो है वो आपको आसानी से नर्सरी से मिल जाएगा। तो इसको आप ऐड करेंगे तो आने वाले चंद ही तकरीबन 10 से 15 दिन में ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। उसी के साथ ये मेरे पास जो प्लांट है वो है डियांथस का। ये भी एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। विंटर का फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही खूबसूरत, इस पर छोटे छोटे, ये सारे जो मैं अभी आपको विंटर के प्लांट दिखा रहा हूँ अभी इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि ये मैं थोड़े से लेट हो गया था, घर में कुछ इवेंट था, इस वजह से मैं इस दफ़ा खुद सीड से नहीं ग्रो कर पाया। नर्सरी से लाने की वजह से जो है वो थोड़े से लेट हो गए, लेकिन अभी भी हमारे एरियाज़ में जो है वो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। तो आने वाला जो मार्च अप्रैल, हाथा कि अप्रैल तक की हमारे एरियाज़ में मौसम ठीक रहता है, वहाँ तक ये फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो अभी भी 2-3 मंथ हैं, हमें जो है वो स्प्रिंग सीज़न को पूरा होपफुली इंजॉय कर लेंगे। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, ये भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी है विंटर्स की, लेकिन मेरे पास जो भी अवेलेबल हैं वही आपके साथ मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगा। ये मेरे ख्याल में 6 नंबर पर आ गया या 5 नंबर पर आ गया, मुझे काउंटिंग भूल गई है। तो रोज़ है, मैंने आपके साथ शेयर किया जेरेनियम, डेलिया, पेंसी, और ये 6 नंबर वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा फ्लावरिंग प्लांट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट नंबर पर मेरे पास जो ये प्लांट है ये है गज़ेनिया का। गज़ेनिया प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है। इस पर भी जो है वो विंटर्स स्टार्ट होने से विंटर एंड होने तक, हत्ता कि गर्मी पड़ने तक भी, मतलब कि अप्रैल मई की गर्मी तक भी ये फ्लावरिंग कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है वो कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये प्लांट भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अभी आपके पास जो है वो टाइम है, इस प्लांट को अगर आप अभी लगाते हैं तो आने वाले चंद ही दिनों में आपके पास ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। ये भी कुछ दिन पहले ही मैं लेकर आया था, जिस पर अभी बर्ड्स बंद नहीं है, और इन फ्यूचर तकरीबन 2 से 3 दिनों में ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पर मेरे पास जो ये प्लांट है जो आप अभी भी लगा सकते हैं वो है मैसेमरी, या फिर जिसे आइस प्लांट। आइस प्लांट इसलिए क्योंकि इसके लीव्स पर अगर देखा जाए तो ऐसा तो नज़र आता है, बाकायदा वैसे है नहीं, जैसे आइस बर्फ़ जमी होती है, तो इसलिए इसको आइस प्लांट कहा जाता है। तो अभी इसको भी आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये थे कुछ विंटर्स के प्लांट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। मज़ीद बहुत सारी जो है वो इसमें वैरायटीज़ हैं, तो जूँ मैं ऐड करूँगा आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगा। अभी ये कॉमन कुछ प्लांट्स थे जो कि आप अभी भी परचेज़ कर कर लगा सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।